नमस्कार। आज 8 जुलाई 2025 है। जी। आज हम भारत की कुछ अहम खबरों को खंगालेंगे। हम्म, मतलब अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और हाँ, भविष्य से जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। जी। देखते हैं इन खबरों में क्या चल रहा है। शुरुआत संसद से करते हैं। आज बजट सत्र शुरू हुआ है हाँ, बिल्कुल। वित्त मंत्री ने 2025-26 का बजट पेश किया है। और इसमें फोकस एरिया क्या रहे? मतलब मुख्य तौर पर। मुख्य तौर पर तो देखिए, किसानों, मध्यम वर्ग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी ढांचा, उस पर खास ध्यान देने की बात है बजट में। अच्छा, किसानों और मध्यम वर्ग, ये तो हमेशा ही अहम रहते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए मतलब महंगाई भत्ता, हाँ, डीए। उसमें 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ओह, 4%। तो इससे तो काफी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जी हाँ, और साथ ही एक नया कृषि बिल भी पास हुआ है। इसमें एमएसपी गारंटी। एमएसपी गारंटी, ये बहुत सुनने में आ रहा था। हाँ, और फसलों की ई मार्केटिंग जैसे प्रावधान शामिल हैं। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार का एजेंडा क्या है। अर्थव्यवस्था और कृषि ये ऊपर है। ये एमएसपी गारंटी और ई मार्केटिंग, हम्म, ये तो किसानों की पुरानी मांगे रही हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत पुरानी और अहम मांग है एमएसपी गारंटी की। तो ये उस दिशा में कह सकते हैं एक बड़ा कदम है। और ई मार्केटिंग से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इरादा तो यही है कि किसानों को बेहतर दाम मिले और जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका कम हो। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब ये मतलब जमीन पर लागू होगा। सही बात है। अमल में कैसे आता है वो देखना होगा। हम्म, अच्छा, इसी आर्थिक माहौल में वो अडानी समूह वाली खबर का क्या स्टेटस है? सेबी की जांच। हाँ, वो जांच तेज हो गई है। सेबी यानी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, जी। वो अडानी समूह पर लगे कथित हेराफेरी के आरोपों की जांच तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये निवेशकों के भरोसे के लिए काफी अहम मामला है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये आर्थिक चीजें चल रही हैं, लेकिन देश के अंदर देखें तो कुछ चुनौतियां भी हैं। मणिपुर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। हाँ, मणिपुर में जातीय तनाव की खबरें वो अभी भी आ रही हैं। स्थिति वाकई चिंता का विषय बनी हुई है। सेना और सीआरपीएफ वहां तैनात हैं। और सुरक्षा के मोर्चे पर और कुछ? जी, एक खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। वहां सेना ने एक ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया है। अच्छा। और उधर चीन से लगी सीमा पर एलएसी पर वहां भी फिर से कुछ तनाव बढ़ने की खबरें हैं। सेना पूरी तरह अलर्ट पर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये एलएसी वाला मामला तो बार बार उठता रहता है। हाँ, ये एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। और इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, उसने भी काफी मुश्किलें खड़ी कर दी। हाँ, मैंने सुना कई जगह पानी भर गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी, तो ये कुछ तात्कालिक चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों के साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं भविष्य की तरफ देखने वाली। इसरो ने चंद्रयान 4 का ऐलान कर दिया। जी हाँ, चंद्रयान 4 मिशन, इसे 2026 में लॉन्च करने की योजना है। वाह, 2026 में? ये तो भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक और बड़ी छलांग होगी। बिल्कुल, एक अहम पड़ाव। और हाँ, युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। रेलवे ने? हाँ, रेलवे की भर्तियां जी। 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है, रोजगार के लिहाज से बहुत जरूरी। हाँ, मौजूदा हालात में ये वाकई एक बड़ा ऐलान है। और एक और बहुत बड़ी खबर, जनसंख्या के आंकड़े आ गए हैं। हाँ, नई रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक भारत की आबादी अब 1.45 अरब के पार हो गई है। 1.45 अरब। तो अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके मायने क्या हैं? मतलब इसके असर क्या होंगे? देखिए, इसके असर बहुत गहरे और दूरगामी होंगे, सामाजिक भी और आर्थिक भी। एक तरफ तो बढ़ती आबादी का मतलब है हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, पानी, जमीन, नौकरियां। वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा बाजार भी है और इसमें युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, वो युवा शक्ति। जी, तो ये एक मौका भी है अगर हम इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएं। शिक्षा, स्किल, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। लेकिन हाँ, इसी के साथ वो नीट पेपर लीक जैसे मामले भी चल रहे हैं। हाँ, वो एक चिंता का विषय है। सीबीआई जांच उसमें आगे बढ़ रही है और परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी तेज हो गई है। ये दिखाता है कि व्यवस्था में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आज हमने देखा भारत एक ही समय पर कई अलग अलग मोर्चों पर जूझ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। आर्थिक सुधार है, भविष्य की स्पेस योजनाएं हैं। हाँ, और साथ ही मणिपुर जैसी अंदरूनी सुरक्षा चुनौतियां हैं, सीमा पर तनाव है, व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं जैसे नीट का मामला। सही।
तो एक तरफ चंद्रयान 4 और नई नौकरियों की उम्मीदें, जी, जो सकारात्मकता लाती हैं। और दूसरी तरफ ये तनाव और व्यवस्था पर उठते सवाल। बिल्कुल। और इन सब के बीच संतुलन बनाना, आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, यही निरंतर प्रयास है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये सब अलग अलग खबरें देखकर एक सवाल मन में आता है कि ये जो अलग अलग कड़ियां हैं, बजट हो, सीमा हो, आबादी हो या नौकरियां, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में भारत की दिशा को कैसे तय करेंगी, ये सोचना दिलचस्प रहेगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इन सब का मिला जुला असर ही भारत का भविष्य